दोस्तों नमस्कार। गधा एक ऐसा प्राणी जिसका नाम आते ही ज़हन में आता है अनपढ़, गँवार, बेवकूफ़ टाइप का एक प्राणी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि गधा माता शीतला का वाहन है, सवारी है, जो कि संयम का, शांति का, स्वच्छता का प्रतीक है। तो इसलिए गधे को कम करके नहीं आँकिए। ये आध्यात्म की बात है। अब आज की कहानी पर आते हैं। एक संत प्रवचन दे रहे थे। वो प्रवचन में कह रहे थे कि संयमित जीवन जिए, शांति का जीवन जिए, नियम का जीवन जिए, कुछ भी खाने पीने, कुछ भी करने से पहले नियमों का पालन करें, उसके बाद अपनी दिनचर्या करें। एक दूर खड़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति, मजदूर टाइप का, उसकी समझ में कुछ ज्यादा आ नहीं रहा, लेकिन उसने कहा संत कह रहे हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे भी नियम बनाना चाहिए, कुछ तो नियम धारण करूं, लेकिन क्या करूं? उसकी समझ में नहीं आया कि नियम किस तरीके से धारण किया जा सकता है। उसके सामने एक गधा खड़ा था। उसने कहा ये ठीक है, कल से मैं जब भी भोजन करूंगा गधे को देख लूंगा तभी भोजन करूंगा, यही नियम बना लेता हूं, बाद में फिर और दूसरा नियम तय करेंगे। उसने ये नियम तय कर लिया कि पहले गधे को देखेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे। समय निकलता रहा। एक दिन वो गधे की तलाश में बाहर आया, लेकिन उसे गधा कोई दिखाई नहीं दिया। वो चलता रहा, शहर से काफी बाहर आ गया। शहर से बाहर आकर उसने देखा कि एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था, उसके पास में एक गधा खड़ा था। वो चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कुमार अपने गधे को बगल में खड़ा करके मिट्टी खोद रहा था, चाक के लिए, बर्तन बनाने के लिए, ले जाने के लिए। तो उसने जब गड्ढा खोदा तो गड्ढे में नीचे एक घड़ा मिला जिसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तो कुमार ने सोचा कि इसने भी देख लिया है। वो चिल्ला रहा था, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया। तो कुमार ने सोचा कि इसने भी देख लिया। उसने कहा भाई सुन सुन, हल्ला मत कर, ऐसा कर, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ। इस तरीके से उस घड़े में भरे हुए सोने का डिवाइडेशन हो गया और उस व्यक्ति को आधा सोना आधा चांदी मिल गया। उसने कहा सही है यार, नियम से जीवन जीने का फायदा होता है, संत सही कह रहे थे। खैर संत अपने हिसाब से कह रहे थे, उसने अपने हिसाब से समझा, पर इसमें यह तय हो गया कि नियमित जीवन जीने से, संयमित जीवन जीने से निश्चित तौर पर फायदा तो होता ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी को भी हो, जिसने जिस तरीके से उसको समझा, जिसने जिस तरीके से नियमों को माना, जिसने जिस तरीके से संयम रखा, जिसने जिस तरीके से धैर्य धारण किया, उसको उसका लाभ मिला और इसका लाभ मिलता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक विशेष बात और हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके इनकम उतनी ज्यादा नहीं है जो आपको सेटिस्फाइड कर पा रही है या भविष्य के लिए कुछ जोड़ने को प्रेरित कर पा रही है, तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए। लेकिन जब तक इनकम नहीं बढ़ती तब तक आप खर्चे घटा लीजिए। जो भी कुछ आप करते हैं, जितना भी जिस तरीके का भी खर्चा आप करते हैं उसमें कमी कर दीजिए, क्योंकि इनकम बढ़ाना हो सकता है बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं हो। आप एक लिमिट तक श्रम कर सकते हैं, एक लिमिट तक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन खर्चे घटाना हमेशा आपके हाथ में है। आप किसी भी चीज का खर्चा कभी भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करिए, देखिए जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। नियम से जिए, नियम पालन करके जिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, निश्चित तौर पे एक अच्छा जीवन मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसा हमारा विश्वास है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।